Pakistan thinks they can get the hell away with it. पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। Lashkar-e-Toiba is operating from goddamn Pakistan. We are going to take POK. We are going to take POK. POK हमारा है, हमारी upper army, we are a strong army, strong country. अबे हल्के हो जाओ, हल्के हो जाओ। इसको जानते हो ना, जिसने कहा था वी विल रिटेलिएट, और फिर दुनिया ने देखा वो मूंछों वाला पकड़ के चपेड़े मारते हुए लाए, उसको बिठा करके चाय पिला कर भेजा था। ये मरा नहीं है, जिंदा है, ये जेल में है। इसके एक हुक्म पर इस्लामाबाद की सड़कों पे आकर के लोग अपनी जानें दे देते हैं। इसने इशारा कर दिया ना, जाओ बॉर्डर पे, तो यकीन करो तुम तो बॉर्डर पे आकर के होली खेलना चाहते हो ना, ये पाकिस्तानी बकरा ईद मनाएंगे आकर के वहाँ। क्या हम बहुत बड़ी मैशियत हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, तोप हैं, दुनिया के वाली हैं, वारिस हैं, पाकिस्तान कुछ नहीं है। और ठीक है, हम लड़ रहे हैं अपनों के साथ, इस वक्त लड़ाई में मसरूफ है, अपने मुल्क से कब्जा आजाद करवा रहे हैं, गए गुजरे नहीं है। इतनी बड़ी तोप हो तो 76 सालों से उलझे हुए हो अपने से 7 टाइम्स स्मॉलर मुल्क के साथ, आलो कर लो, हमला ले लो, कश्मीर जाओ। इतने बड़े हो, जाओ चाइना से लड़ो, जाओ अमेरिका से लड़ो। झूठे किस्से कहानियां करवा रहे हो लोगों को। हकीकत देखो, पाकिस्तान से दुगनी आबादी 500 मिलियन सुबह उठ के संडास करने पटड़ी पे जाती है, बाथरूम घरों में नहीं है तुम्हारे। इतने बड़े नहीं हो जितना बता रहे हो, इतने नहीं हो। जाकर के देखो फैक्ट क्या है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है मुल्क की 50% से ज्यादा दौलत 1% लोगों के पास है, बाकी 50% तो 99% के अंदर बटी हुई है। यूनिसेफ कहता है 18 करोड़ से ज्यादा लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती तुम्हारे देश के अंदर, 2 वक्त की रोटी। और यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है 36% आबादी बच्चे जो हैं अपना वजन नहीं पूरा कर सकते तुम्हारे खुराक की कमी की वजह से। और तुम्हारी 36% आबादी जो घूम रही है ना देश में, अपाहज है, अपाहज, इनका वजन ही पूरा नहीं है, वजन। क्या लड़ोगे तुम यार? झूठे किस्से मत करवाओ लोगों को। थॉमस राइटर भारत को खवातीन के लिए दुनिया का खतरनाक तरीन देश कहता है, दुनिया का खतरनाक तरीन। नेशनल क्राइम के अंदर 4 लाख खवातीन की रिपोर्टें दर्ज हुई हैं आकर के उनके साथ भेड़िए हैं, भेड़िए वहां पे इंसान है ही नहीं। गैर महफूज तरीन मुल्क भारत खवातीन के लिए समझा जाता है। इतने अच्छे नहीं हो तुम जितना बता रहे हो टीवी पे आकर के हम ये हम वो, पाकिस्तान कुछ नहीं। पाकिस्तान अपनी जगह पे मौजूद है। ये अर्दली जो यहां बैठे हुए हैं ना, ये मालिक नहीं है, मालिक मैं हूं पाकिस्तान का, मालिक आप हैं। जब ये कहते हैं ना पाकिस्तान के शहरों को सफाई हस्ती से मिटा दो, तो उसमें मैं और आप होते हैं। हमने ही इसका दिफा करना है, वरना इस अर्दली हुकूमत ने और इस रजीम ने जिनको तमगे पहनाए, जिनको तनख्वाहें दी, उनको एक मैसेज भेजते हैं कि भारत के प्रोपेगेंडे का जवाब दो। उस मैसेज को वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसमें कौमें तक की भी एडिटिंग नहीं करते, उसके अंदर गलत स्पेलिंग लिखा होता है अटैक का, वो तक ठीक नहीं करते। तनख्वाहों पे पलने वाले मुल्क का दिफा नहीं कर सकते। मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा, 2019 का वो वक्त याद करें जिस वक्त भारत के सर पे जंगी जुनून चढ़ा था, तो मेरे जैसे आम पाकिस्तानी हाथ में फ़ोन पकड़ के भारत को जवाब देते थे, तो 3-3 लाख लोग उस वीडियो को शेयर कर देते थे, 10-10 मिलियन व्यूज़ उसके ऊपर आ जाते थे। वहाँ से वज़ीर आज़म खड़ा होकर के कहता था कि वी विल रिटेलिएट, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। तो ISPR का DG खड़ा होकर के कहता था यू विल नॉट बी एबल टू सरप्राइज अस, वी विल सरप्राइज यू। और फिर उसके बाद दुनिया तमाशा देखती थी कि हम गर्दन से पकड़ के आंखों पे पट्टी बांध के ला के बिठाते थे और बता चाय कैसी है। ठीक है ना, ये मुल्क ऐसे चलता है। खुदा की कसम, ये मुल्क दुश्मन थे वो जिन्होंने आज इस अवाम को अपनी फौज से इतना दूर कर लिया, अपने जाती मकासद के लिए, अपने पाव गोश्त के लिए पराई भैंस इन्होंने ज़बा की। पाव गोश्त के लिए कुछ अरब लेकर के, कुछ जाती बेनिफिट लेकर के इन्होंने अवाम के मुंतखब नुमाइंदे को गिरबान से पकड़कर अदालत में घसीटा। कितनी तकलीफ थी उस लम्हे पाकिस्तानियों को, कितनी नफरत उभरी लोगों के दिल के अंदर। इन्होंने और जालिमों मरदूदो, खुदा की लानत तुम्हारे ऊपर, 17 सीटों से जीते हुए को, मुस्तरदशुदा लोगों को कौम के ऊपर मुसल्लत किया, उसको दबा करके जिसने 4 करोड़ पाकिस्तानियों का वोट हासिल किया। एक एक जुल्म अगर गिनवाना शुरू कर दूं ना तुम्हें, यहां पे 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी कि कैसे उस पर गोली चलाई गई, कैसे सिंध हाउस में मंडियां लगा के उसकी हुकूमत को गिराया गया, कैसे अदालतें बना करके उससे इंतखाबी निशानात छीने गए, कैसे उसके लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई जबरदस्ती, कैसे 9 मई के मुकदमों में 16,000 बंदे उसके उठा करके और वो टाइगर थे, वो शेर थे 16,000,
वो हर महाज पे तुम्हारा दिफा करते थे, पाकिस्तान का दिफा करते थे, जेलों के अंदर बंद कर दिए। खुदारा इस मुल्क को आगे चलने दें। ये मुल्क आगे तभी चलेगा जब ये मुल्क, इसकी हुकूमत, इसके इदारे और इसकी अवाम एक सफ़े पर होंगे। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, घंटा नहीं उखाड़ सकते। वी आर द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के मालिक हैं। हम इसकी नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम इसकी जोग्राफियाई सरहदों की भी हिफाजत करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे भारतीयों हम वहाँ पे बकरा ईद भी मनाएंगे।